एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसको सभी पूजा दादी कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में और कोई नहीं था। वो अपने सभी काम खुद किया करती थी। गांव वाले भी उसकी मदद करते थे। पूजा दादी सुबह उठकर पहले मंदिर जाती, फिर दिन भर अपने घर का काम करती। वो अपने घर की सफाई करती, अपने लिए खाना बनती, मगर दादी कुछ उदास सी रहती थी। गांव के पास ही एक छोटी सी दुकान, जिसमें टेलीफोन भी था। गांव के सभी लोग उसकी दुकान से ही अपने रिश्तेदारों को फोन किया करते थे और गांव वालों के लिए फोन भी इसी दुकान पर आया करते थे। उस गांव में लेखक अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाता है, मगर लेखक का दोस्त कुछ दिनों के लिए शहर गया था, इसलिए लेखक उसी गांव में रुक जाता है। शाम के वक्त लेखक उसी दुकान के पास आता है। दुकान पर पहुंचकर लेखक देखता है बूढ़ी दादी फोन के पास कुछ देर खड़ी रहती है और फिर चली जाती है। अगले दिन शाम के वक्त लेखक उसी दुकान पर चाय पीने के लिए आता है। वो देखता है वो दादी फिर उसी दुकान पर खड़ी थी और कुछ देर फोन के पास प्रतीक्षा करने के बाद वहां से चली जाती है। लेखक को बूढ़ी दादी बहुत उदास लग रही थी। अगली सुबह गांव में डाक बाबू आते हैं। डाक बाबू गांव वालों को उनके रिश्तेदारों की चिट्ठियां बांटते हैं। डाक बाबू जब वापस जाने लगते हैं तो पूजा दादी उसकी तरफ देखती है। डाक बाबू कहता है, दादी आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई। शाम के वक्त मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेखक घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि बूढ़ी दादी इतनी तेज बारिश में भीगती हुई कहीं जा रही है। लेखक आगे आकर देखता है बूढ़ी दादी रोज की तरह उसी दुकान की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद दादी उसी तरह वापस लौट जाती है। लेखक ये सब देख रहा था, मगर अब लेखक बहुत उत्सुक था और वो ये जानना चाहता था कि आखिर दादी रोज दुकान पर किसका इंतजार करती है। वो कौन है जिससे वो रोज शाम को टेलीफोन पर बात करने जाती है। रात के वक्त लेखक उसी दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से पूछता है कि एक बूढ़ी दादी रोज आपके पास शाम के वक्त आती, किसी से कोई बात नहीं करती, फोन के पास खड़ी रहती है, कुछ देर इंतजार करने के बाद चली जाती है। आखिर वो किसके फोन का इंतजार करती है रोज? दुकानदार लेखक को बताता है कि वो बूढ़ी दादी एक बहुत अच्छी औरत है। उसका एक 20 साल का लड़का था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही होनहार लड़का था। 5 साल पहले रमेश को फौज में नौकरी मिली थी। पूरे गांव को रमेश पर गर्व था। 5 साल पहले वो यहाँ से गया था फौज में। सभी ने उसे प्यार और दुआ के साथ भेजा था। वो अपनी माँ का इकलौता सहारा था। रमेश अपनी माँ से बात करने के लिए मेरी दुकान पर फोन किया करता है। वो अक्सर शाम के वक्त ही फोन करता था, मगर पिछले 2 सालों से उसका कोई फोन नहीं आया है और बूढ़ी दादी रोज पागलों की तरह उसके फोन का इंतजार करती है। दादी की कहानी सुनकर लेखक उदास हो जाता है। लेखक दुकानदार से पूछता है कि रमेश का पता है आपके पास? दुकानदार कहता है कि उसका पता गांव में किसी के पास नहीं, बस उसने फोन पर बताया था कहीं सरहद पर उसकी पोस्टिंग है। लेखक कहता है कि मैं रमेश को ढूंढ कर लाऊंगा, बूढ़ी दादी से उसके बेटे को मिलाऊंगा।